हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं दही वड़े की रेसिपी जो कि एकदम सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले मार्केट स्टाइल। ये सुपर सॉफ्ट दही वड़े आप भी घर पे बना सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी बीच में गुठली वगैरह नहीं आई है। अगर आप मेरी ये रेसिपी इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप भी घर में एकदम परफेक्ट सुपर सॉफ्ट दही वड़े बना सकते हैं। इस वीडियो में हम हरी चटनी, लाल चटनी और दही भी तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लाल चटनी मतलब इमली की चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में गर्म पानी ले लिया है और 100 ग्राम इमली डाल दी है। अब इसे इसी तरीके से 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, इमली भी अच्छे से फूल गई है। तो अब इसे इसी तरीके से मसल मसल के इसके जितने भी रेशे हैं उसे हम अलग कर लेंगे। एक छलनी में छान लेंगे ताकि जो पल्प है वो अलग हो जाए और जो रेशे हैं वो अलग हो जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पल्प है वो एकदम अलग हो गया है और एकदम थिक पल्प है। और रेशे जो है वो आपको फेंकना नहीं है। आप चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी इन रेशों का यूज़ मैं शॉर्ट्स में लाने वाली हूँ। तो आप वहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो पल्प हमें मिला है इसमें मैंने 300 ग्राम गुड़ डाल दिया है, क्योंकि इमली जो थी मेरी वो बहुत खट्टी थी, तो इसलिए मैंने 300 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। अब एक बार अच्छे से मिला देंगे और जो ये मिश्रण है इसको हम गैस पे रख देंगे। गैस पे रख के इसे इसी तरीके से आप चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो 2 से 3 मिनट इसी तरीके से आप गुड़ को चला लें इमली के साथ में और फिर हम कुछ स्पाइस डालेंगे। तो यहाँ पर 3 पिंच हींग डाली है, भुना हुआ जीरे का पाउडर 1 टीस्पून डाला है, ब्लैक सॉल्ट आधा टीस्पून डाला है, वाइट सॉल्ट आधा टीस्पून डाला है, जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून डाला है और रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून डाला है। सारी चीज़ें मैंने कैप्शन में लिख दी है, आप इसी अकॉर्डिंग डाल दें। इतनी जो क्वांटिटी है उसके लिए ये स्पाइस सफिशिएंट है। इस तरीके से डालने के बाद सारे स्पाइस को अच्छे से चला देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। आप देखेंगे 5 से 7 मिनट बाद इसमें अच्छे से बॉईल आने लगेगा। इस तरीके से इसे और भी 5 मिनट के लिए पका लें। टोटल इमली की चटनी बनाने में 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। जो चटनी है वो थोड़ी थिक हो गई है। चटनी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर हम वड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने छिलके वाली उड़द की दाल ली है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। सोक होने के बाद दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है। अब हल्के हाथों से मसलते हुए मैंने सारे छिलकों को उतार दिया है। अगर थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं तो रहने दीजिए। अगर आपके पास छिलके वाली दाल ना हो तो आप सिंपल दाल भी यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा, बट आप प्रोसीजर मेरी वाली ही फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए पानी को मैंने अच्छे से छान दिया है। इस तरीके से दाल फूल के हमारी तैयार हुई है। अब इस दाल को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो पीसते वक्त आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने इतनी दाल पीसने के लिए 2 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया था और सारी दाल पीसने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखिए हाफ हाफ में मैं इस बार पीस लूँगी। तो एक बार मैं पीस चुकी हूँ, ये सेकंड बार मैं पीस रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसे दरदरा सा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते होंगे, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इस तरीके से आप दाल स्पैचुला से गिराएंगे तो गिरना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ी सी दरदरी रखिए। सारी दाल को हम इसी तरीके से पीस लेंगे और एक गहरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब दाल को हमें फेंटना शुरू करना है। यही सबसे मेन प्रोसीजर है जिससे आपकी जो वड़े हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए स्पैचुला से इसी तरीके से आप दाल को घुमाते हुए फेंट लें। आप देखेंगे दाल जो है वो कलर में लाइट हो जाएगी, एकदम वाइट हो जाएगी और फ्लफ़ी हो जाएगी। मतलब जो क्वांटिटी है वो थोड़ी-सी आपको बढ़ी हुई दिखेगी। तो लगातार एक ही डायरेक्शन में आपको दाल को फेंटना है, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी मैंने दाल की ली थी और दाल की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। हम देखते हैं दाल परफेक्ट फिटी है कि नहीं। तो बाउल में थोड़ा-सा पानी लेंगे और दाल डाल के देखेंगे। अगर दाल ऊपर की तरफ तैर रही है इसका मतलब आपका जो दाल है वो अच्छे से फिट गई है, नहीं तो आप और फेंटें। आप अभी देखेंगे कि पानी में मैंने थोड़ा-सा डाला था
तो दाल नीचे बैठ गई थी, मैंने 2 से 3 मिनट और फेंटा इसको। अब फिर से हम इसको एक बार देख लेंगे। अब देखें, दाल एकदम ऊपर की तरफ आ गई है, तो दाल आपकी परफेक्ट फिट के तैयार है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल को आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप देखें, जैसे ही मैं ये वड़े डाल रही हूँ, एकदम कम बबल आ रहे हैं, बस इतना ही आपको ऑयल गर्म करना है। वड़ों को आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जितना आप चाहते हैं उतने डाल सकते हैं, और बिल्कुल जिस तरीके से हम भजिए डालते हैं उसी तरीके से आपको वड़ों को डालना है। अगर वड़े हाथ में चिपक रहे हों तो पानी में हाथ को डिप करें और थोड़ी-सी दाल लेके इसी तरीके से डालते जाएँ। बहुत ही ईज़िली तरीके से बड़े जो है वो बनके तैयार होते हैं। अभी आप साइज़ देखिए, बिल्कुल छोटा साइज़ में डाल रही हूँ, और सिकने के बाद ये साइज़ जो है कितना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई को एकदम ओवर आपको भरना नहीं है बड़ों से, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा गैप रखना है ताकि बड़े जो है वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएँ। तो इस तरीके से देखिए सारे बड़े हमारे जो हैं वो नीचे से एक बार पक गए हैं। आपको एकदम डालने के बाद जो कलछी है उसको नहीं लगाना है। 2 मिनट बड़ों को लो फ्लेम पे इसी तरीके से छोड़ दें। जब जो बड़े हैं वो एकदम थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तभी आपको इन बड़ों को पलटना है, नहीं तो बड़े जो हैं वो फटने लगेंगे। यहाँ पर देखिए, फ्लेम को अब मैंने मीडियम कर दिया है, और बड़ों को घुमा-घुमा के चारों तरफ इसी तरीके से चलाते हुए हम पका लेंगे। बड़ों को आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं करना है, थोड़ा-सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए उतने ही आपको इस बड़ों को तल लेना है। एक बैच हमारा तैयार हो गया है, अब हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से डाल लेंगे। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। जब भी आप बड़े बनाएं साइज़ एक जैसे रखें जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारे वड़ों को मैंने यहाँ पर बना लिया है, और मैं आप अभी देखेंगे गैस की फ्लेम जो है वो अभी मुझे धीमा ही रखना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ पे नहीं वड़ों को आपको यहाँ पर तलना है, नहीं तो जो बड़े हैं वो फटने लगेंगे। तो इसी तरीके से आप बड़े बनाइए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बड़े बनके तैयार होते हैं। ध्यान दें, जब भी मैंने बड़े के बैटर को पीसा था तब भी मैंने नमक का यूज़ नहीं किया था। नमक आपको बड़ों में नहीं डालना है। बहुत बार शिकायत आती है कि बड़े जो है वो चिपक जाते हैं या फटने लगते हैं, वो नमक डालने से ही होता है। तो बड़ों में आपको कोई भी नमक नहीं डालना है। तो सारे बड़े देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बड़े बने थे, और बहुत ही सॉफ्ट बड़े बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल भी तेल अब्ज़ॉर्ब नहीं किया था बड़ों ने। तो इस तरीके से वड़े हमने साइड में रख दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी भगोनी में पानी लिया है। पानी को बिल्कुल आपको हल्का-सा गरम कर लेना है, बिल्कुल लूक वार्म वाटर काइंड ऑफ, और उसमें आपको थोड़ा-सा नमक डाल देना है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो 1 टेबल स्पून डाला है, अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो 1 टीस्पून तक आप नमक डालें। अब सारे बड़ों को इस तरीके से डाल देंगे। ध्यान रखें, बड़ों को पानी में आपको तभी डालना है जब आपको सर्व करना हो। सर्व करने के 15 मिनट पहले आपको इन बड़ों को पानी में डालना है। बहुत जल्दी डालेंगे तो इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे कि आपके हाथों में भी नहीं आएँगे और पानी में ही वो बिखरने लग जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, मुझे अभी सर्व करना थे, तो मैंने यहाँ पर सारे बड़ों को इसी तरीके से पानी में डाल दिया है, और इसे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े कितने अच्छे फूल के तैयार होंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही तैयार कर लिया है, एकदम गाढ़ा दही लिया है जिसे मैंने फेंट लिया है। इसमें मैं थोड़ा-सा नमक डालूँगी, और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे पाउडर शुगर डालूँगी। तो मैंने 2 टीस्पून पाउडर शुगर डाली है, और नमक बिल्कुल थोड़ा डाला है क्योंकि अभी मैंने पानी में भी नमक डाला था, और चटनी में भी नमक है, हरी चटनी में भी नमक है। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है। 1 मुट्ठी धनिया, आधी मुट्ठी पुदीना लिया है। उसमें मैंने आधी टीस्पून जीरा डाला है, और थोड़ा-सा नमक डाला है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 2 या 1 हरी मिर्च डालें, और थोड़ा-सा पानी डाल के इसे हम पीस लेंगे। बड़े भी बिल्कुल तैयार है, सारी चटनियाँ हमारी तैयार है। मैं दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बड़े बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से हमने बड़ों को देखिए फूल के भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। बड़ों का थोड़ा-सा पानी हम निकाल देंगे, और इस तरीके से बड़ों को सर्व करने के लिए हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब यहाँ बारी-बारी से एक-एक चीज़ डालेंगे, तो यहाँ हम मीठा वाला दही डालेंगे, फिर हरी चटनी जो बनाई है हमने वो डालेंगे, और ऊपर से हम यहाँ पर लाल चटनी डालेंगे।
तो इस तरीके से देखिए कितने टेस्टी और यम्मी बड़े बन के तैयार हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल मार्केट जैसे बड़े मैंने घर पे बना के तैयार किए थे। अब इन्हीं चटनियों को हम वापस से रिपीट करेंगे ताकि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आए। तो इस तरीके से मैंने दही, हरी चटनी और लाल चटनी डाल दी है। अब इसके बाद कुछ स्पाइस डालेंगे, तो ऊपर से मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा-सा नमक डाला है और नायलॉन सेव सेव थे मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया है। देखिए बिल्कुल हमारे मार्केट स्टाइल दही भल्ले या दही बड़े बनके बिल्कुल तैयार है। होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।